बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं और सबसे पहले तो एक मिस रिपोर्ट हुआ है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसमें कुछ प्राइवेट मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, इमरान खान साहब ने यह कहा है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था मशरकी पाकिस्तान के मामले में भी। अभी मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मैंने दो सहाफ़ियों से बात की और वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद थे, उनसे भी बात की और मैंने उन सबसे पूछा कि आप लोग वहाँ पे थे, क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये बददयानती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि जो इलेक्शन का फैसला है वो एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं कर पा रही और ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन के अंदर जाए। इस वक्त उनको शिकस्त नजर आ रही है। फिर इमरान खान साहब से जब यह पूछा गया कि मुल्क में जो दहशतगर्दी बढ़ रही है उसका इल्जाम आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर लगाया जा रहा है, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो अमेरिका को इनखला में मदद की थी और हम तो इस खित्ते के अंदर अमन लेकर आ रहे थे, लेकिन जिस वक्त जरूरी इकदाम करने थे तो जिन्होंने वो इकदाम करने थे वो हमारे खिलाफ केसेस बना रहे थे और चीजें कर रहे थे। तो तवज्जो हटने की वजह से ये मामला हो रहे हैं और ये जो हुकूमत है इस वक्त इनकी तो ये तवज्जो ही नहीं है अफगानिस्तान की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, रशिया और चाइना की तरफ, इस तरफ तो ये तवज्जो नहीं देते। ये तो भाग भाग के जाते हैं यूरोप में और अमेरिका में। जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन इस खित्ते को जहाँ पे आप रहते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने लोगों के लिए यहाँ पे ज़्यादा मौके आप पैदा कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा मईशत की जो सूरत हाल है इसमें जब हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो कोई और रास्ता नहीं होगा इंतखाबात करवाने के अलावा। पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए, साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। यहां टेक्नोक्रेट हुकूमतें बनाने की बात की जा रही है, ये इमरान खान साहब ने भी कहा। इस पे फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत है क्या, जरा इसको आप समझ लें थोड़ा सा। और इमरान खान साहब वैसे अब इस्लामाबाद जा रहे हैं चंद दिनों में और वो अपनी सरगर्मियां अब इस्लामाबाद से बनी गाला से शुरू करेंगे, वहां पे अपनी पार्टी को मुतारिक करेंगे। यानी एक ही 27 किलोमीटर जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है और वो बार बार धमकियां लगाते हैं। तो इमरान खान साहब अब जा रहे हैं बनी गाला, लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर वो शिफ्ट हो जाएंगे और फिर वहां से वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दोबारा शुरू करेंगे 2 हफ्ते के आराम के बाद। गालिबन जनवरी के मिड में या जनवरी के इख्तिताम तक इमरान खान साहब का जख्म पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और फिर वो चलना फिरना भी शुरू कर देंगे और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का आगाज हो जाएगा। यही वो वक्त है जब इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो पूरी स्विंग पे आ जाए और फिर मैदान के अंदर मुकाबला हो। अब गौर किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को घर बेचकर 2.5 सालों के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाए। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत होती क्या है, जरा इसको आप समझ लें। दुनिया में ना ये तजुर्बा किया गया है, इसका आगाज किया गया था 1930 की दहाई में। यूरोप में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमतें बनाई गई। ये टेक्निकल लोग होते हैं, यानी साइंटिस्ट किस्म के लोग होते हैं। मईशतदानों को मईशत पे लगा दिया जाता है, साइंसदानों को तालीम के ऊपर लगा दिया जाता है। हर चीज को साइंसी फार्मूलों के तहत किया जाता है, अवामी उमंगों के तहत नहीं किया जाता। हर चीज को कायदों और कवानीन के तहत तोला जाता है, हर चीज को मुनाफे में तोला जाता है और इसके अंदर किसी किस्म की गुंजाइश इंसानी अमल दखल की या लोगों की ख्वाहिशात की नहीं होती। और ये तहरीक की तरह ये शुरू हुई थी 1930 की दहाई में और उस वक्त इसको जिसने आगाज किया था इसका, ये हार्वर्ड स्कॉट, उन्होंने इसको शुरू किया था। और इसके मुताबिक ये था कि जमहूरियत ने बहुत से नाअहल अफराद को इक़्तिदार तक पहुंचा दिया है जिन्होंने गलत फैसले किए हैं जो समाजी बर्बादी का बायस बने हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इस नई तकनीकी दुनिया का इंतज़ाम किया जाए जहां पे इंजीनियर, माहिरीन, साइंसदान जो रोज़मर्रा के मसाइल पर साइंसी उसूलों का सख्ती के साथ जो है उसका नफाज करें और इस तरह वो दुनिया को चलाएं। लेकिन ये नाकाम हो गया, हर जगह पे किसी जगह पे कामयाब नहीं हो सका और पाकिस्तान के अंदर भी नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहले कई मरतबा कोशिश की है कि टेक्नोक्रेट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाए और लाकर उनको मुख्तलिफ महकमों में बिठाया जाए और उनके जरिए से पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जाए, लेकिन लोग इसको मानेंगे नहीं। देखिए, पाकिस्तान गुज़िश्ता 70 साल से टेक्नोक्रेट्स ही चला रहे हैं, नालायक टेक्नोक्रेट्स जो मुंतखब नहीं है, मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हुए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वही इस मुल्क को चला रही है और सियासतदानों को तो बराए नाम ही फैसले करने की इजाज़त होती है।
इस मरतबा इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो सिर्फ इक्तदार नहीं लेंगे, यानी वो सिर्फ जो है वो हुकूमत नहीं लेंगे, एक्चुअली वो इस मरतबा इक्तदार लेंगे। इमरान खान साहब, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि इस मरतबा हुकूमत नहीं लेंगे, वो इस मरतबा इक्तदार लेंगे। इक्तदार का मतलब यह है कि पाकिस्तान के फैसले, पाकिस्तान की सियासी क़यादत इमरान खान साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अगर वो इक्तदार में आएंगे तो हुकूमत में आकर पहले की तरह वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ना इस कौम का वक्त ज़ाया करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के मैंने आपको बताया था, वहां से ये भाग गए हैं। आज इंकशाफ ये हुआ है कि 50 करोड़ रुपए से जायद उम्मीदवारों ने, बेचारों ने अपनी कंपेन के ऊपर खर्च कर दिए हैं और कंपेन आखिरी मरहले में दाखिल थी जिस वक्त हुकूमत ने यह भोंडा कदम उठाया है। अब हुकूमत इसको मजीद आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि कहीं पे भी इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैंटी लगाएगी, उस फैंटी से अब बचना चाहते हैं। तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत क्योंकि चल नहीं रही और पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पा रही, हालात बहुत ख़राब हैं। इसका अंदाज़ा आप यहां से कर लेना कि अब जो वफाकी वज़रा है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन बहुत सारे वफाकी वज़रा, आप उनके स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, वो गालियां देने पर उतर आए हैं, लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे और लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो गालम गलोच पे उतर आए हैं, वो इतने बदमज़ा हो गए। वज़रा की ये हालत क्यों हो गई, इसके पीछे 4 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे वो। उन्हें लगता था कि वो आएंगे और शहबाज शरीफ कोई जादूगर है और मुल्क के अंदर जितना पैसा चल रहा है, पब्लिक भी पैसा सर्कुलेट कर रही है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसमें वो आएंगे। बुरा वक्त गुजर चुका है, जो 3 साल इमरान खान ने बुरे गुजारने थे वो गुजर गए हैं। अब तो आगे काम है डिलीवर करने का और पैसे को खर्च करने का, तो वो आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। दूसरा, अपनी मुकम्मल नाकामी की वजह से वो अवाम के अंदर मकबूलियत से गैर मकबूलियत की तरफ चले गए। जो अवाम में उनका ग्राफ कुछ हद तक उठा हुआ था या वो किस लेवल पे इमरान खान के बराबर पहुंच गए थे, अब वो इमरान खान की गर्द को भी नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी वजह यह है, जो आपके वफाकी वज़रा बदमज़ा हुए हैं, गालम गलोच पे उतर आए हैं और चिड़चिड़े हो गए हैं, उसके पीछे दूसरा रीज़न ये है, ख़ासतौर पे PMLN के, क्योंकि उनको लगता था कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अगली हुकूमत उनकी बनेगी, लेकिन अब नहीं बन रही। अवाम में बहुत बुरी तरह गैर मकबूल भी हो गए हैं। तीसरा यह कि खजाना ही खाली हो गया। खजाने को जिस तरह इन्होंने खाली किया है, 10 साढ़े 10 अरब डॉलर इन्होंने 7 महीने के अंदर गायब कर दिए हैं खजाने में से, और कर्जा भी इन्होंने रिकॉर्ड ले लिया है। इसके बावजूद ये पाकिस्तान का टके का भला नहीं कर सके। हालात ये पैदा हो गए हैं कि जो वज़रा हैं उनके अपने महकमों में अब तनख्वाहों के लाले पड़े हुए हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, बिलावल के दौरे खत्म नहीं हो रहे और वजारत खारजा के अंदर दुनिया के कई मुल्कों में पाकिस्तान के सफारतखानों में तनख्वाहें जो हैं वो रुकी हुई हैं और वहां से लेटर्स आ रहे हैं। इस किस्म की जब सूरत हाल पैदा हो गई है कि खजाना खाली है, तो फिर किसका दिल करता है कि वो इक्तदार में बैठे।